बहुत समय पहले गंगापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। गांव में एक बार बहुत भयानक पानी का संकट आ जाता है। गांव में पिछले 2 सालों से बहुत कम वर्षा हुई थी और इस बार मानसून भी बहुत देरी से आने वाला था। गंगापुर में पानी का स्तर बहुत ही खतरनाक रूप से कम हो गया था। सभी कुएं सूख गए थे। नदी का बहाव बहुत कमजोर पड़ गया था। इसी सूखे के दौरान गांव में अचानक एक अजीब घटना घटने लगी। रात के सन्नाटे में कुछ घरों के बाहर मिट्टी के घड़े रखे जाने लगे। जब सुबह गांव के लोग अपने घरों के बाहर पानी से भरा घड़ा देखते तो हैरान हो जाते। इस घटना से गांव के लोग थोड़ा डरे हुए भी थे। गांव के मुखिया रामलाल भी इस घटना से परेशान हो गए थे। रामलाल को लग रहा था कि इन सब के पीछे कोई चोर हो सकता है, मगर उन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि रातों रात पानी कहाँ से आ रहा है। कुछ लोगों को ये जादू टोना लग रहा था, तो कुछ लोगों को ये एक चुड़ैल का काम लग रहा था। गांव में दहशत फैलने लगती है। इसी गांव में रमा नाम की एक चतुर लड़की रहती है। वो इस रहस्य को सुलझाना चाहती है। एक रात चुपके से रमा घर से निकलती है और छिपकर देखने लगती है। तभी एक काली छाया गांव के बाहर की कुएं की तरफ जाती दिखती है। रमा उसका पीछा करने लगती है। काली छाया कुएं के पास पहुंचकर कुछ अजीब सी आवाजें निकालती है और अचानक से कुएं से एक मिट्टी का घड़ा ऊपर उठता है। घड़े में पानी भरा हुआ था। काली छाया ने घड़ा उठाया और गांव की तरफ चली गई। रमा ने दूर से ही उसका पीछा किया। काली छाया ने एक घर के बाहर घड़ा रखा और वापस कुएं की तरफ चली गई। रमा ये देखकर हैरान हो गई। रमा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई काली छाया का काम है। सच्चाई का पता करने के लिए रमा दूसरी रात भी उस काली छाया का पीछा करती है। इस बार वो थोड़ा हिम्मत करके काली छाया के नजदीक जाती है। जब रमा ने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि काली छाया और कोई नहीं बल्कि गांव की एक गूंगी लड़की गीता है। रमा रहस्य का पर्दाफाश करके बहुत खुश हो रही थी। वह सुबह होते ही सभी गांव वालों को इकट्ठा करती है और पानी के घड़े का रहस्य सभी को बताती है। जब लोगों को सच का पता चलता है तो गांव वालों ने गीता को बहुत ही भला बुरा कहा। गीता तो गूंगी थी, तो वो किसी को पानी के पीछे का सच नहीं बता पाती है। गांव वाले गीता को चुड़ैल समझकर उसे सजा देना चाह रहे थे। इतने में ही गीता का छोटा भाई राजू वहां आ जाता है। उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने सबको सच बताने का फैसला किया। राजू गांव वालों से कहता है कि कुएं से पानी निकालने वाला वो है, ना कि गीता। ये सुनकर गांव वाले थोड़ा हैरान हो गए। राजू ने कहा कि गांव के बाहर वाले कुएं में एक सुरंग है जिससे थोड़ा थोड़ा पानी निकलते रहता है। वह कुएं से घड़ी में पानी निकालता और गीता को दे देता। गीता फिर उसे गांव वालों के घरों के बाहर रख देती। राजू कहता है कि अगर गांव वालों को सुरंग के बारे में पता चलता तो वे शायद आपस में लड़कर उस कुएं के पानी को भी खत्म कर देते। गांव वाले सच जानकर शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे गीता से माफी भी मांगते हैं। रमा ने भी गीता से माफी मांगी। गांव वाले सच जानकर थोड़ा सांस में सांस लेते हैं। इतने में ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं और फिर गांव में बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग बारिश में झूमने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग 200 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे फैमिली को 200 के मेंबर का बना दो। थैंक यू।